बैलेंस थ्री फेज सिस्टम पढ़ रहे हैं। मेरी आवाज तो अच्छे से सुनाई पड़ रही है ना सबको? यस सर। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम, सबसे पहले बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है इन अ थ्री फेज सर्किट इफ ऑल द इम्पीडेंस, जितने भी इम्पीडेंस रहेंगे, चाहे Z1 Z2 अभी अपन ड्रा करेंगे तब दिख जाएंगे, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, बैलेंस में तो उसी को अपन बोलते हैं बैलेंस सिस्टम। अब बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो अपन को थ्री फेज बैलेंस अप्लाई करना पड़ती है टू अ बैलेंस सर्किट इफ अ बैलेंस द फेज वोल्टेज अप्लाइड द सर्किट करंट फ्लोइंग आल्सो बैलेंस। अगर बैलेंस थ्री फेज सप्लाई अगर हमने फ्लो करी है तो थ्री फेज बैलेंस करंट भी फ्लो होने लगेगा। बैलेंस का मतलब जिनका इंपीडेंस समान हो, इक्वल हो इंपीडेंस। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन इसमें रहती है, जैसे इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है बैलेंस में, वो फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा, लेकिन जो एक दूसरे से 120 फेस आउट रहेंगे एक दूसरे से, मतलब 120 का डिफरेंस रहेगा तीनों में। और चौथा पॉइंट मैंने लिखवाया है, जस्ट सम ऑफ ऑल द फेज करंट और द फेज वोल्टेज विल बी इक्वल। अगर हम इनका सम करें, जैसे मान के चलो जैसे R बाय B, ये सम करने पे जीरो हो जाएगा। इसी तरह वोल्टेज का भी, तीनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब बैलेंस सिस्टम का मतलब होता है जिनका इंपीडेंस इक्वल हो, एक बात। दूसरी बात, अगर हमने बैलेंस वोल्टेज अप्लाई किया तो बैलेंस्ड करंट फ्लो होने लगेगा। बैलेंस्ड वोल्टेज में तो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, लेकिन वो उनका जो फेज रहेगा, फेज डिफरेंस रहेगा 120 120 120 120 का ईच अदर में डिफरेंस रहेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम इसका सम कर दें, अगर इनका सम कर दें तो क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। जैसे R/B, ये तीनों अगर बैलेंस्ड में है तो अगर हम इनके सम करेंगे तो ये जीरो होता है। ये तो हो गई क्या बैलेंस्ड की बात। अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है, अभी इनके हम डायग्राम भी बनाएंगे, अभी आप अनबैलेंस देख लो। इतना लिख लिया? सर सर लास्ट में फिर से देखा ना। सर बोलो सर बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो भाई, सुनाई पड़ रही तुम्हारी आवाज। सर मैं ये बोल रहा हूँ हम्म। सर कि जो आपने पढ़ाया था कि थ्री फेज मोटर जो रहती है वो सेल्फ स्टार्टिंग रहती है और सिंगल फेज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग रहती है, सर वो कैसे रहती है सर? देखो क्या होता है, थ्री फेज में क्या, इनका जो फेजर डिफरेंस रहता है 120 का रहता है। ठीक है, इनमें फेज डिफरेंस ऑटोमेटिकली जब हम फेज से अप्लाई कर रहे हैं ना, जब इनका जो फेजर, अभी मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगा, इनमें 1 1 20 का रहता है स्टार्टिंग करने के लिए। लेकिन जो सिंगल फेज मोटर रहती है उसमें क्या रहता है, उसका तो कोई उसमें तो एक फेज और एक क्या रहता है, अपना न्यूट्रल रहता है। तो अब इनमें फेज डिफरेंस करने के लिए क्या स्टार्टिंग की एक जरूरत पड़ेगी, तो स्टार्टिंग करने के लिए क्या लगा देते हैं अपन, कैपेसिटर लगाते हैं सर जो। फेज डिफरेंस क्रिएट करने से अपने आप चालू हो जाती है? हाँ, दो फेज का जो डिफरेंस रहता है ना, जब भी वो चालू हो जाती है। फेज डिफरेंस होना जरूरी रहता है इक्वल। अगर थ्री फेज है तो उनका 120 का फेज डिफरेंस रहना चाहिए। सिंगल फेज में क्या रहता है, वो कैपेसिटर के माध्यम से, कैपेसिटर मतलब जो अपना कंडेंसर बोलते हैं इसको, तो वो 90 का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देता है। 90 का फेज डिफरेंस कर देगा तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। मेनली है स्टार्टिंग के लिए ही अपने को फेज डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। और अभी जब थ्री फेज अभी आगे बढ़ रहे हैं ना, अब आपके एक एक चीज डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। बैलेंस सिस्टम लिख लिया? अब देखो अनबैलेंस।
unbalanced system. The three phase system can be unbalanced the unbalanced may be due to the unbalanced in the supply or in the load. या तो लोड हो जाए या सप्लाई हो जाए अनबैलेंस्ड. समटाइम both the supply and the load may be unbalanced. या तो थ्री फेज सप्लाई अनबैलेंस्ड हो जाए या लोड अनबैलेंस्ड हो जाए या कभी कभी दोनों भी अनबैलेंस्ड हो जाते हैं. In the analysis of unbalanced system, each phase has to be treated separately. And the resultant can be obtained by their phasor representation. Let the unbalanced impedance be theta 1, theta 2, theta 3.
respectively in three phase। करंट क्या निकल के जाएगा? 1 मिनट सर। अभी कर दूंगा, 1 मिनट। अभी समझाऊंगा अभी ना। करंट इन ईच फेज विल बी, क्या हो जाएगा? I1 बराबर V अपॉन Z1 थीटा 1, I2 बराबर V अपॉन Z2 120 माइनस Z2, I3 इस तरह से। देखो अनबैलेंस्ड की बात कर रहे हैं। देखो अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है? थ्री फेज सिस्टम अनबैलेंस भी हो सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये अनबैलेंस सिस्टम होता क्यों है? अनबैलेंस होने के कई कारण हो सकते हैं। तो सप्लाई खुद अनबैलेंस है, इनका जो फेजर डिफरेंस है 120 ना आए, या इम्पीडेंस अलग अलग आए, या इनका लोड खुद अपने आप में अनबैलेंस टाइप का हो, है कि नहीं? तो ये तो कारण, या दोनों लोड और सप्लाई दोनों अनबैलेंस्ड हो, ये कारण हो गए अनबैलेंस्ड होने के। जब हम अनबैलेंस की है, जब हम बात कर रहे हैं इन अनबैलेंस, इन द एनालिसिस ऑफ अनबैलेंस सिस्टम ईच फेज हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। एक तो अपन अनबैलेंस में हर फेज को सेपरेट मानेंगे और उनका रिजल्टेंट निकाल के उनका फेजर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अभी अपन फेजर निकालेंगे, देखो अभी 1 मिनट लगेगा। अब इसमें क्या होता है? अनबैलेंस सर लिखना है सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ, यही वाला सर थोड़ा सा और, बस सर। ठीक है। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। नीचे ऊपर, सर ऊपर ऊपर मतलब। इसका मैं नोट्स भी सेंड कर दिया हूँ तुमको। मैं तो यहाँ पढ़ाने के हिसाब से लिखा देता हूँ तुमको। अच्छे से लिखना है तुम अपने उस पर भी लिख सकते हो, पूरा PDF सेंड किया हुआ है मेरा। अटेंडेंस ले लेना, कितने लोग हो? 16 लोग। अटेंडेंस भेज देना। अनुपम पे भेजेगा? कौन भेजेगा? मुनीब।
हो गया सर। अब तुमने एक चीज पढ़ी है पहले, वो बात अधूरी रह गई थी उस दिन, एक आध महीने पहले। स्टार कनेक्शन क्या होते हैं? स्टार कनेक्शन सर जिसके अंदर 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल रहता है। सही बोलो। और कोई कुछ कमेंट करना चाहेगा? इनको ज्वाइन कैसे करते थे? if similar ends of the three phase binding are joined together at a common point and a star connection obtained. कहने का मतलब सिंपल ऐसा आर बाय बी, एक मतलब इस टाइप के पॉइंट अगर अपन एक कॉमन पॉइंट पे एन पर कनेक्ट कर दिए, ये तो हो गया स्टार। डेल्टा पूछ लेता है कई बार, स्टार कनेक्शन लिखने को आ जाएगा। डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं? if dissimilar ends of three phase bindings are joined to form a closed loop. A delta connection is obtained. मतलब इसमें तो सिमिलर एंड होते हैं, इसमें डी सिमिलर, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से। इस तरह का कनेक्शन देखा होगा ना आप लोगों ने कभी कभी। अटेंडेंस ले ली थी? यस सर, ले लिया मैंने। अभी जो बाद में कौन ज्वाइन हुआ है वो अटेंडेंस मुझे आज की डेट के साथ लिखकर भेज देना, पता नहीं चलेगा नहीं तो। अभी ये कोई ज्वाइन हुआ है ना, इसलिए।
एक लूप बन रहा है, देखो इसमें लूप टाइप का बन रहा है ना, जैसे इसका पॉजिटिव, इसका आर का पॉजिटिव ए नेगेटिव बाय का पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, बाय का पॉजिटिव बी के नेगेटिव से कनेक्ट हुआ, बी का पॉजिटिव आर के नेगेटिव, इस टाइप का रहता है कनेक्शन। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, इसका नेगेटिव है आर का, इसका पॉजिटिव है, इस तरह से एक का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव से कनेक्ट हो तो इस वो कनेक्शन होता है तुम्हारा डेल्टा कनेक्शन। अब आ जाओ रिलेशन इन स्टार कनेक्शन में, देखो अब फेज डिफरेंस अपन कैसे बनाएंगे। आई आर आई वाई आई बी आर बाय बी, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है आई आर, इसमें आई बी, इसमें आई बी। ये पॉइंट तुम्हारा एन। अच्छा ये बताओ, ये एन पॉइंट है तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? ई आर एन, आर और एन के सर बीच। हाँ बोलो। सर आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी क्यों बनाई है सर? वो करंट तो अंदर आएगा ना सर, 3 फेज से अंदर आ रहा है और न्यूट्रल से जा रहा है। नहीं अभी यहाँ पर आउटवर्ड करंट मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपने पोलैरिटी है ये तो, अंदर भी मान सकते हो बाहर भी मान सकते हो, ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है इसमें, ये तो समझने के लिए है। अब ये डिपेंड कर रहा है ना तुम्हारा ये कनेक्शन जनरेटर कनेक्शन है कि मोटर कनेक्शन है। ये बात बताओ, मोटर में करंट आता है अंदर कि जाता है, और जनरेटर में करंट जाता है कि आता है? मोटर में सर करंट देना पड़ता है और जनरेटर से करंट मिलता है सर। हाँ यस एग्जैक्टली बात सही। ये मान लो ये कनेक्शन का एक होगा तुम्हारे जनरेटर के, मतलब यहाँ से करंट क्या जा रहा है, जा रहा है, तो वही तो मतलब जा भी सकता है। मैं मोटर जब मशीन की बात कर रहा हूँ ना, मशीन में दोनों चीज आती हैं, क्या क्या आता है, जनरेटर भी आता है मोटर भी आता है। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल का क्या हो गया जनरेटर का, इसमें मान लो करंट कहाँ से यहाँ से जा रहा है, वो आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो बात मतलब इतनी यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं करंट इनकमिंग के आउटगोइंग, यहाँ अपना बात है समझने वाली कि स्टार में कैसे इनका रिलेशन होगा, लाइन करंट क्या होता है और फेस करंट क्या होता है और इनका रिलेशनशिप क्या होता है, वो चीज अपन यहाँ देख रहे थे। वो अभी सेकेंडरी लेक्चर में हो पाएगी क्योंकि अभी 10 मिनट 2 मिनट ही बचे हैं, देखते हैं अभी जितना भी हो जाता है। ये कौन सा वोल्टेज हो जाएगा यहाँ का, बोलो? ई बी एन, बी एन होगा ना, बी और एन। सर वोल्टेज को ई से क्यों लिख रहे हैं सर आप? ई से भी लिख सकते हो, बी से भी, भी से भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर दो तरह के वोल्टेज लेना, एक अपने को फेज वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज, इसलिए अभी तुम लिखते जाओ, उसका कोई ऐसा कोई वो भी नहीं है, भी से भी लिख सकते हो। अभी ये न्यूट्रल वाले हैं इसलिए ये वाला कौन सा वोल्टेज हो जाएगा बताओ? सर ई वाई एन। ई बाय एन, ठीक है। अच्छा ये वाला वोल्टेज कौन सा रहेगा?
इसको भी से लिखो, ये फेस के कारण मैंने इसी रिप्रेजेंट करें। ये वाला वोल्टेज कौन सा रहेगा, वी आर वाई, आर और वाई के बीच में है ना ये वाला वोल्टेज। देखो दूसरे पेन से बनाओ, ये वाला वोल्टेज, आर वाई, ये वाला वोल्टेज भी, और एक और कौन सा वोल्टेज अपना, ये टोटल।